हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में सेकंड यूनिट देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। सेकंड यूनिट ये बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पाद विविधीकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न बाजार खंडों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सेकंड, बाजार विभाजन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, विभिन्न बाजार के क्षेत्रों के विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद या सेवाओं को डिजाइन करना। थ्री, बाजार विभाजन का मुख्य लक्ष्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न बाजार खंडों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। फोर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद का उदाहरण है जिसे विभेदित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एक लग्जरी कार जिसकी कीमत अपने वर्ग के अन्य कारों से अधिक है। 5, उत्पाद की गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद ग्राहकों की अपेक्षा को पूरा करता है। बी, यह ब्रांड प्रतिष्ठा और ग्राहक वफादारी स्थापित करने में मदद करता है। सी, यह उस कीमत को बढ़ाता है जिससे उत्पाद के लिए चार्ज किया जा सकता है। ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 6, उत्पाद डिजाइन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी उत्पाद की भौतिक बनावट और विशेषता। 7, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार विभाजन का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एक उच्च अंत रेस्तरां जो समृद्ध ग्राहकों को पूरा करता है। 8, एक उत्पाद क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मूर्त और अमूर्त विशेषताओं का एक संयोजन जो ग्राहकों की जरूरतों को और चाहतों को पूरा कर सकता है। 9, उत्पाद विकास क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक नया उत्पाद बनाने या किसी मौजूदा में सुधार करने की प्रक्रिया। 10, उत्पाद मिश्रण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद की कुल संख्या। 11, बाजार विभाजन के विभिन्न आधार क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक। 12, बाजार विभाजन का कौन सा आधार उपभोक्ता को आयु, लिंग, आय, शिक्षा और व्यवसाय जैसे कारणों के आधार पर विभाजित करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, जनसांख्यिकीय। 13, बाजार विभाजन का कौन सा आधार उपभोक्ता को व्यक्तिगत मूल्य, दृष्टिकोण और जीवन शैली जैसे कारणों के आधार पर विभाजित कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोवैज्ञानिक। 14, बाजार विभाजन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एक बड़े बाजार को समान जरूरतों और विशेषताओं वाले छोटे समूह में विभाजित करने की प्रक्रिया। 15, बाजार विभाजन का कौन सा आधार उपभोक्ताओं को उनके व्यवहार के आधार पर विभाजित कर सकता है, जैसे कि उनकी उपयोग दर, वफादारी और खरीदने की तत्परता? राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यवहार। 16, बाजार विभाजन का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा बी, यह व्यवसाय को अधिक लक्षित मार्केटिंग रणनीतियों बनाने की अनुमति देता है। 17, बाजार विभाजन का कौन सा आधार उपभोक्ता को उनके स्थान के आधार पर विभाजित करता है, जैसे कि उनका देश, क्षेत्र या शहर? राइट आंसर हो जाएगा ए, भौगोलिक। 18, व्यापार से व्यवसाय B2B बाजारों के लिए बाजार विभाजन के किस आधार का उपयोग किया जाता है और ग्राहकों को उनके उद्योग, कंपनी के आकार और शक्तियों के आधार पर विभाजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यवहार। 19, लक्ष्य बाजार चयन के लिए मानदंड क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, आकार, पहुंच, लाभप्रदता। 20, लक्ष्य बाजार चयन में आकार मानदंड का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बाजार में संभावित ग्राहकों की संख्या। 21, लक्ष्य बाजार चयन में सुगमता कसौटी का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्राहक द्वारा उत्पाद या सेवाओं को आसानी से खरीदा जा सकता है। 22, कौन सी लक्ष्यीकरण कार्य नीति व्यक्तिगत ग्राहकों और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर केंद्रित है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सूक्ष्म लक्ष्यीकरण। 23, पोजीशनिंग के लिए आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल्य, गुणवत्ता, सुविधाएं। 24, स्थिति निर्धारण में मूल्य आधार का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ए, समान उत्पाद या सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम कीमत की पेशकश करना। 25, पोजीशनिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, लक्षित ग्राहकों के मन में किसी उत्पाद या सेवा के लिए एक अलग छवि बनाने की प्रक्रिया। 26, पोजीशनिंग क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, यह व्यवसाय को
अपने उत्पाद या सेवाओं को प्रतिस्पर्धा से अलग करने में मदद करता है। 27 लक्ष्य बाजार चयन में बाजार अनुसंधान की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा डी, लक्षित ग्राहकों के मन में उत्पाद या सेवा के लिए अलग छवि बनाने के लिए। 28 पोजीशनिंग में फीचर बेस का क्या मतलब है? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनूठी विशेषताओं या विशेषताओं की पेशकश करना जो उत्पाद या सेवाओं को प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। 29 सुसंगत स्थिति का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को उत्पाद या सेवाओं के बारे में स्पष्ट समझ है। 30 विपणन बाजार में पोजीशनिंग की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्य बाजार में उत्पाद या सेवाओं की अनूठी विशेषताओं और विशेषताओं को संप्रेषित करने के लिए। 31 स्थिति निर्धारण में अवधारणात्मक मानचित्र का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा डी, बाजार में प्रतिस्पर्धियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पोजीशनिंग रणनीतियों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व। 32 मास मार्केटिंग और आला मार्केटिंग में क्या अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा वी, मार्केटिंग बड़े पैमाने पर विपणन बाजार के एक बड़े सामान्य खंड को लक्षित करता है, जबकि आला मार्केटिंग बाजार के एक छोटे विशिष्ट खंड को लक्षित करता है। 33 एक अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव यूएसपी का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक विशेषता जो किसी उत्पाद या सेवा को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है। 34 ब्रांड और उत्पाद के बीच क्या अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रांड एक उत्पाद या सेवा के समग्र छवि और प्रतिष्ठा है, जबकि उत्पाद एक भौतिक उत्पाद या सेवा है। 35 उत्पाद विविधीकरण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एक अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव यूएसपी विकसित करना जो उत्पाद या सेवा को अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद विविधीकरण का अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्पाद या सेवा की अनूठी विशेषता और लाभों को दर्शाने के लिए प्रीमियम पर मूल्य निर्धारण करना। 37 निम्नलिखित में से कौन सा बाजार विभाजन का अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ए, विभिन्न ग्राहक खंडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करना। 38 उत्पाद लाइन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्पादों का एक समूह जो एक कंपनी द्वारा बेचा जाता है। 39 उत्पाद की स्थिति क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्राहकों के मन में किसी उत्पाद के लिए एक अनूठी छवि बनाने की प्रक्रिया। 40 उत्पाद जीवन चक्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, वे अवस्थाएं जिसमें कोई उत्पाद परिचय से गिरावट तक जाता है। 41 उत्पाद मिश्रण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी उत्पाद द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों की कुल संख्या। 42 किसी उत्पाद के लिए ब्रांडिंग क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। यह उत्पाद को प्रतिस्पर्धा से अलग करने में मदद करता है, यह उत्पाद के लिए एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने में मदद करता है, यह प्रतिष्ठा और ग्राहक वफादारी में मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। 33 पैकेजिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी उत्पाद की सुरक्षा और परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री। 44 लेबलिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, वह जानकारी जो किसी उत्पाद पर प्रदर्शित होती है। 45 उत्पाद लाइन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्पादों का एक समूह जो एक कंपनी द्वारा बेचा जाता है। 46 उत्पाद की चौड़ाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद श्रृंखला की कुल संख्या। 47 उत्पाद मिश्रण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी ग्राहकों की ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए, कंपनी के मुनाफे को अधिकतम करने के लिए, कंपनी के उत्पाद के लिए एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए। उपयोग सभी। 48 किसी कंपनी के लिए उत्पाद मिश्रण क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी यह कंपनी को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग करने में मदद करता है, यह कंपनी को ग्राहकों की ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति देता है, यह कंपनी के लिए बिक्री और राजस्व बढ़ाने में मदद करता है, ये सभी। 49 उत्पाद की गहराई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्पाद लाइन के भीतर उत्पादों की संख्या। 50 उत्पाद संगति क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ये, किसी कंपनी के उत्पाद मिश्रण में विभिन्न उत्पाद लाइन किस हद तक एक दूसरे से संबंधित हैं। 51 उत्पाद जीवन चक्र किस चरण में कम बिक्री और उच्च लागत की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, परिचय। 52 उत्पाद जीवन चक्र के किस चरण के दौरान
बिक्री आमतौर पर तेजी से बढ़ने लगती है। राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास, ग्रोथ। 53, नए उत्पाद विकास प्रक्रिया के विचार स्क्रीनिंग चरण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, नए उत्पाद विचारों का मूल्यांकन करना और जो व्यवहार्य नहीं है उन्हें समाप्त करना। 54, नए उत्पाद विकास प्रक्रिया की अवधारणा विकास और परीक्षण चरण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, संभावित ग्राहकों के साथ एक नई उत्पाद अवधारणा का परीक्षण। 55, नई उत्पाद विकास प्रक्रिया के विपणन विकास चरण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, नए उत्पाद के लिए मार्केटिंग रणनीति विकसित करना। 56, नए उत्पाद विकास प्रक्रिया के व्यवसाय विश्लेषण चरण का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा डी, एक नए उत्पाद की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए। 57, बाजार विभाजन का कौन सा आधार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उपयोग किया जाता है और ग्राहकों को संस्कृति, भाषा और मूल्य जैसे कारकों के आधार पर विभाजित करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय। 58, बाजार विभाजन का कौन सा आधार किसी उत्पाद से ग्राहक द्वारा मांगे गए लाभ जैसे सुविधा, गुणवत्ता, मूल्य या प्रदर्शन पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यवहार। 59, लक्ष्य बाजार चयन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी उत्पाद या सेवा के लिए सबसे लाभदायक ग्राहक खंड की करने की प्रक्रिया। 60, लक्ष्य बाजार चयन क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह व्यवसाय को सही उत्पाद या सेवाओं के साथ सही ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करता है। 61, लक्ष्य बाजार चयन में लाभप्रदता मानदंड का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्पाद या सेवा का संभावित लाभ मार्जिन। 62, किस प्रकार की लक्ष्यीकरण रणनीति बाजार के एकल विशिष्ट खंड को लक्षित करती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्रित लक्ष्यीकरण। 63, किस उत्पाद की लक्ष्यीकरण कार्यनीति बाजार के अनेक विशिष्ट खंडों को लक्षित करती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, विभेदित लक्ष्यीकरण। 64, किस प्रकार की लक्ष्यीकरण कार्यनीति अलग अलग खंडों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण बाजार को लक्षित करती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, अविभेदित लक्ष्यीकरण। 65, उत्पाद जीवन चक्र किस चरण के दौरान प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से अपने सबसे तीव्र स्तर पर होती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, परिपक्वता। 66, उत्पाद जीवन चक्र के चरण के दौरान बिक्री आमतौर पर घटने लगती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, गिरावट। 67, उत्पाद जीवन चक्र के पतन चरण के दौरान कौन सी कुछ रणनीतियाँ उपयोग की जा सकती हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, कीमत कम करना और विज्ञापन कम करना। 68, नए उत्पाद विकास प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, आइडिया जनरेशन। 69, उत्पाद मिश्रण रणनीति क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, इसकी योजना कि एक कंपनी अपने उत्पाद मिश्रण का प्रबंध कैसे करेगी। 70, पैकेजिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, भौतिक कंटेनर या रैपिंग जिसमें उत्पाद होता है। 71, लेबलिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी उत्पाद या उसकी पैकेजिंग पर प्रदर्शित जानकारी। 72, उत्पाद बंडलिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक पैकेज या पेशकश में कोई उत्पाद के संयोजन की प्रक्रिया। 73, ब्रांडिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी उत्पाद या कंपनी के लिए विशेष पहचान बनाने की प्रक्रिया। 74, ब्रांडिंग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी उत्पाद को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग करने के लिए। 75, पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्पाद को ग्राहक के लिए अधिक आकर्षक बनाना। 76, बिक्री के बाद सेवाओं के कुछ उदाहरण क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, वारंटी, मरम्मत, तकनीकी सहायता और ग्राहक सेवा। 77, उत्पाद जीवन चक्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, एक उत्पाद परिचय से गिरावट तक के चरणों से गुजरता है। इस वीडियो में सेकेंड यूनिट तक क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के कंप्लीट करा दी गए हैं, जिसमें सेकेंड यूनिट में 77 क्वेश्चन थे। इसके बाद इसके 2 पार्ट और अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसमें थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट कंप्लीट करा दी जाएगी आपके एग्ज़ाम से पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए।